नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए डेडलॉक सिचुएशन किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसे हमें समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। एक है प्रोसेस और दूसरा है रिसोर्स। किस प्रकार से एक प्रोसेस एक से अधिक रिसोर्स की मांग करता है और किस प्रकार से एक सिंगल रिसोर्स एक से अधिक प्रोसेस को एलोकेट हो जाती है और किस प्रकार से एक साइक्लिक बन जाती है जिस सिचुएशन में डेडलॉक उत्पन्न होती है। तो आज के इंटायर हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डेडलॉक होता क्या है, फिर उसके बाद डेडलॉक की सिचुएशन कैसे उत्पन्न होती है और डेडलॉक किसी भी कंडीशन को, किसी भी प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि वो डेडलॉक में कब आया है। तो उसके लिए उसकी जो नेसेसरी कंडीशंस होती है डेडलॉक की, जो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होती है कि कोई भी प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये डेडलॉक में है अभी, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक्स आर ए सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेस ईच होल्डिंग ए रिसोर्स। डेडलॉक जो है जितने सारे ब्लॉक्ड प्रोसेसेस है, वो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, ब्लॉक्ड है, उनका सेट जो होता है उन्हें डेडलॉक कहते हैं। एक प्रोसेस सपोज दैट P1 है, वो रिसोर्स R1 को एलोकेट किया है और इसी टाइम पर ये प्रोसेस P1 जो है वह जो है रिसोर्स R1 से एलोकेट तो हुआ, लेकिन दैट डिमांडेड प्रोसेस रिसोर्स R2, प्रोसेस P1 R2 रिसोर्स का फिर से डिमांड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक सर्कुलर बन जा रहा है और R2 किसी और को एलोकेट करके रखा है। तो जब यहाँ पर जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में जब प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनकी जो सेट होती है और वही स्थिति जो होती है वो डेडलॉक कहलाती है। क्यों? क्योंकि वेटिंग ए रिक्वायरिंग सोर्स हेल्ड बाय द अनदर प्रोसेस, वो उस रिसोर्स को वेट कर रहा है जो किसी अन्य प्रोसेस के लिए पहले से एलोकेटेड है। तो कह सकते हैं कि डेडलॉक क्या है? डेडलॉक ब्लॉक्ड प्रोसेसों का एक समूह है जो कि रिसोर्स को होल्ड करके रख रहा है और उस रिसोर्स को के लिए वेट कर रहा है जो किसी अन्य प्रोसेस के लिए पहले से एलोकेटेड है। दूसरा, deadlock is a common problem in multi-program processing where the several processes share a specific type of mutually exclusive resources known as the soft lock or software। डेडलॉक एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कब की सिचुएशन में? मल्टी प्रोसेसिंग की सिचुएशन में डेडलॉक एक कॉमन जो होती है प्रॉब्लम आती है जब एक साथ मल्टीपल प्रोसेस रिसोर्स के पास एलोकेट होने के लिए पहुंच जाती है। तो उस सिचुएशन में ये जो प्रोसेस होते हैं वो शेयर करते हैं किसको? रिसोर्सेस को, म्यूचुअली वहाँ पर रिसोर्स को शेयर करते हैं और ये रिसोर्स को हम सॉफ्ट लॉक या फिर सॉफ्टवेयर करते हैं। जब रिसोर्स की शेयरिंग होती है तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी प्रोसेस को हमें पहले परफॉर्म करना है। तो इन टेस्ट सिचुएशन में सिस्टम हमारा हैंग हो जाता है, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो इस सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। ए डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट फॉर ए रिसोर्स विच इज बीइंग असाइन्ड टू द सम अदर प्रोसेस। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, प्रत्येक प्रोसेस किसी अन्य रिसोर्स की डिमांड करता है, किसी अन्य रिसोर्स को का वेट करता है जो कि किसी दूसरे प्रोसेस को पहले से एग्जीक्यूटेड है। यानी कि डेडलॉक की सिचुएशन कब निर्मित हो रही है? जब हमारे जो प्रोसेसेस है वो एक रिसोर्स पर निर्भर ना होकर एक से अधिक रिसोर्सेज पर निर्भर हो जाते हैं और जो दूसरा जो रिसोर्स है वो किसी और प्रोसेस को पहले से असाइन रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक उत्पन्न होती है। इन दिस सिचुएशन नन ऑफ द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड। ऐसी सिचुएशन में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। द सोर्स इज नीड इट हेल्प द सम अदर प्रोसेस विच इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द सम अदर रिसोर्स टू बी रिच्ड। अब यहाँ पर
ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो उस ऐसे रिसोर्स की डिमांड कर रही है जो कि किसी अन्य के लिए पहले से अलॉटेड है। हम उसकी वेट कर रहे हैं। जब वो प्रोसेस उस रिसोर्स से एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो रिसोर्स जब फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तब इस प्रोसेस को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक उत्पन्न होती है। तो डेडलॉक की उत्पन्न की अभी स्थिति देखें। अब कोई भी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कैसे होता है? कोई भी प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने की जो सीक्वेंस होती है, सबसे पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सम रिसोर्सेज। प्रोसेस को किसकी आवश्यकता होती है? सर्वप्रथम रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। वो रिसोर्स को एलोकेट करना चाहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांट द रिसोर्स इफ इट इज अवेलेबल, अदरवाइज लेट द प्रोसेस वेट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अगर मान लो जाए उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो प्रोसेस को एलोकेट करता है, अदरवाइज उसे वो वेटिंग में डालता है। द प्रोसेस यूज इट एंड रिलीज ऑन द कंप्लीटेशन। अगर प्रोसेस एलोकेट के लिए रिसोर्स एलोकेट हो गया है तो वो प्रोसेस उस रिसोर्स का यूज करता है और आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसेस वो उसे रिलीज कर देता है मेमोरी को। तो बेसिक प्रोसेस कैसे होंगे? सबसे पहले प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? रिसोर्स का। और वो रिसोर्स कौन अवेलेबल कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर अवेलेबल है तो एलोकेट करेगा, अदरवाइज उसे वेटिंग पर डालेगा। और एलोकेट हो गया है तो वो प्रोसेस का क्या करेगा? जो यूजेस है उस रिसोर्सेस का वो प्रोसेस यूज करेगा और आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसेस के कंप्लीट होने के पश्चात उस रिसोर्स को वो प्रोसेस रिलीज कर देगा। तो ये सीक्वेंस होता है। पहले रिसोर्स की आवश्यकता, फिर रिसोर्स को एलोकेट करना और उसके बाद में उसका यूज करके उसे रिसोर्स को रिलीज कर देना। अब हम देखते हैं कि डेडलॉक की स्थिति किस सिचुएशन में हमारे पास निर्मित हो रही है। डेडलॉक की सिचुएशन को निर्मित होने के सिचुएशन में किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेडलॉक सिचुएशन ऑकर हो रहा है, कैसे डेडलॉक सिचुएशन आए, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 प्रोसेस और 3 रिसोर्सेस है। हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3 और रिसोर्स है R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोसेस P1 जो कि किसको? R1 को एलोकेटेड है, प्रोसेस P2 R2 को और प्रोसेस P3 R3 को एलोकेटेड है। परंतु यहाँ पर देखिए प्रोसेस P1 इज असाइन प्रोसेस P1 के लिए कौन सा असाइन है? रिसोर्स R1। तो कह सकते हैं कि R1 इज असाइन प्रोसेस P1, R2 इज असाइन प्रोसेस P2 and R3 is assigned process P3. After some time, कुछ समय के पश्चात प्रोसेस P1 demand the resource of R2 which is already being used to the process P2. P1 held it the execution. It cannot be completed without the resource R2. P2 is also demand the resource of R3 that is already assigned to the P3. P3 also demand the R1 that is already assigned by the P1. In that situation they are the circular are generated. यहाँ पर इन केस में एक साइक्लिक जनरेट हो गया है इन तीनों प्रोसेस के बीच में और नन ऑफ द प्रोसेस बीइंग प्रोसीडेड, कोई भी प्रोसीड नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे का वेट कर रहा है। तो द सिस्टम इज बिकम टू द डेडलॉक प्रोसेस। यहाँ पर ये जो पूरे प्रोसेस है वो किस में आ गई? डेडलॉक में आ गई, ब्लॉक्ड हो गई। तो देखिए फिर से हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो रिसोर्स R1 है उसने किसको एलोकेट किया? प्रोसेस P1 को। R2 ने किसको एलोकेट किया? P2 को। R3 ने किसको एलोकेट किया? P3 को। अब कुछ समय के पश्चात ये जो प्रोसेस P1 है वो किस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है?
R2 की डिमांड कर रहा है, जो कि पहले से किसको एलोकेटेड है, P2 को एलोकेटेड है। अब जब तक P पूरा नहीं हो पाएगा तब तक ये रिसोर्स R2 फ्री नहीं होगा और प्रोसेस P1 को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से P2 कब एग्जीक्यूट होगा, तो P2 के लिए पहले से एलोकेटेड था रिसोर्स R2, लेकिन P2 डिमांड कर रहा है किसका, R3 का। तो R3 रिसोर्स जब तक फ्री नहीं होगा तब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, जबकि R3 पहले से P3 के लिए एलोकेटेड है। और ये प्रोसेस जो P3 है वो किसको डिमांड कर रहा है, R1 का डिमांड कर रहा है। तो P1 कब एग्जीक्यूट होगा, जब P2 एग्जीक्यूट होगा। तो P2 के एग्जीक्यूट होने के लिए किसका फ्री होना जरूरी है, R3 का। R3 कब फ्री होगा, जब P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन P3 प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, जब R1 प्रोसेस मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ना ही कोई रिसोर्स जो है फ्री हो पा रहा है, क्योंकि हर एक जो प्रोसेस को किसी अन्य रिसोर्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो ब्लॉक्ड हो जाता है और सिचुएशन डेडलॉक में पहुंच जाती है। तो डेडलॉक की सिचुएशन का एग्जांपल हमने अभी देखा। नाउ अब हम देखते हैं कि डेडलॉक की डिटेक्शन कैसे होती है, कैसे हम डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं, किस प्रकार से डेडलॉक की सिचुएशन, उसकी जो गतिरोध है कैसी बनती है, ये देखते हैं। तो पहला, ए डेडलॉक ऑकरेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसोर्स शेड्यूलर। रिसोर्स शेड्यूलर के द्वारा इसे डिटेक्ट किया जाता है। ए डेडलॉक ऑकरेंस, डेडलॉक की जो सिचुएशन होती है वो कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसोर्स शेड्यूलर। किसके द्वारा डिटेक्ट की जाती है, रिसोर्स शेड्यूलर के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। ए रिसोर्स शेड्यूलर हेल्प ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ ऑल रिसोर्सेज which are allocated to the different process। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स शेड्यूलर को हेल्प करता है कि वो प्रत्येक प्रोसेस के लिए डिफरेंट रिसोर्सेस एलोकेट करे, यानी कि अलग अलग जो रिसोर्सेस है वो अलग अलग प्रोसेस को एलोकेट हो। डेडलॉक डिटेक्शन इज ए प्रोसेस एक्चुअली डिटरमाइन दैट ए डेडलॉक एग्जिस्ट। ये जो डेडलॉक डिटेक्शन जो प्रोसेस होता है, एक्चुअली ये डिटरमाइन करता है कि डेडलॉक की सिचुएशन एग्जिस्ट रहे एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई कर सके ए रिसोर्स इन्वॉल्व इन द डेडलॉक, और कौन से को, जो रिसोर्स डेडलॉक के लिए इन्वॉल्व हुआ है उसे। तो डेडलॉक को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, गतिरोध को दूर करने के लिए हम जानेंगे कैसे। तो इसके लिए बेसिक जो पॉइंट ये है कि सबसे पहला तो रिसोर्स शेड्यूलर जो है वो जो है डेडलॉक कंडीशन को डिटेक्ट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि जो रिसोर्स शेड्यूलर है वो प्रत्येक रिसोर्स के लिए अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस एलोकेट करे। डेडलॉक की जो सिचुएशन जब ऑकर हो जाती है, बन जाती है, तो हमें उस प्रोसेस और रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हुई है। तो डेडलॉक डिटेक्शन के दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स होता है। पहला, इफ द रिसोर्स है सिंगल इंस्टेंस, अगर रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस है, रिसोर्स के पास क्या है, सिंगल इंस्टेंस है, तब की सिचुएशन में। इन दिस केस फॉर ए डेडलॉक डिटेक्शन वी कैन रन एल्गोरिथम टू चेक द साइकिल इन ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एल्गोरिथम की सहायता से हम चेक करते हैं कि किसी प्रकार से साइक्लिक तो नहीं बना है। प्रेजेंट ए साइक्लिक ग्राफ टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डेडलॉक। यहाँ पर हम एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से डेडलॉक की साइक्लिक सिचुएशन बनती है। जैसे कि अभी हमने डेडलॉक का एग्जांपल लिया था, सिमिलरली उस टाइप का ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास रिसोर्स R1 है जो कि असाइंड हुआ है किसको, प्रोसेस P1 को, और ये जो प्रोसेस P1 है वो एग्जीक्यूट होने के लिए किसका वेट कर रहा है, रिसोर्स R2 का वेट कर रहा है। सिमिलरली प्रोसेस P2 को कौन रिसोर्स असाइन है, रिसोर्स R2, बट दे आर ऑल्सो डिमांडिंग द रिसोर्स R1, बट ये और किसकी डिमांड कर रहा है, रिसोर्स R1 की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर एक साइक्लिक बन गया
कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो पाएगा, ना ही प्रोसेस 1 ना ही प्रोसेस 2, क्योंकि दोनों के लिए फ्री रिसोर्सेज प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। इन दैट सिचुएशन हम कंफर्म कह सकते हैं कि डेडलॉक की सिचुएशन ऑकर हो गई है। तो डेडलॉक की सिचुएशन को हमें फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो है वो कौन सा है, इफ द रिसोर्स हैव द सिंगल इंस्टेंस। अगर रिसोर्स के पास सिंगल इंस्टेंस है तो ऐसी सिचुएशन में इसके लिए हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगा। वो कौन सा है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। रिसोर्स एलोकेशन जो ग्राफ, जो एल्गोरिथम है, उसकी सहायता से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है, इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स, अगर हमारे पास सिंगल की जगह मल्टीपल रिसोर्स है तब की सिचुएशन में, तो डिटेक्शन ऑफ द साइक्लिक इज नेसेसरी बट सफिशिएंट कंडीशन, बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। जो डिटेक्शन ऑफ साइक्लिक नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डेडलॉक, जो साइक्लिक सिचुएशन होती है वो आवश्यक तो है डेडलॉक सिचुएशन के लिए, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। हम साइक्लिक का होना जरूरी है, लेकिन यह कह नहीं सकते कि हमेशा हर जो प्रोसेस जो है साइक्लिक में है वो डेडलॉक होगा। कुछ एक ऐसे प्रोसेस होंगे जो साइक्लिक है बट डेडलॉक में नहीं है। इन दिस केस सिस्टम में और मे नॉट बी डेडलॉक वेर इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला तो हमारा सिचुएशन हो गया था कि साइक्लिक होना जरूरी है, परंतु हर एक साइक्लिक जो कंडीशन है वो जरूरी नहीं है कि डेडलॉक हो। तो ऐसी सिचुएशन में उसे डिटेक्ट करने के लिए हम दो एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। पहला हुआ है इन द एक्सट्रीम केसेस और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबल अल्टरनेटिव। तो इन द एक्सट्रीम केसेस में किस प्रकार से ये पता चलता है, एवरी टाइम ए रिक्वेस्ट ऑफ रिसोर्स कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। जितने बार भी रिसोर्स की आवश्यकता होगी, रिक्वेस्ट होगी, इमीडिएटली उसे असाइन ग्रांट ना किया जाए। एवरी टाइम ए रिक्वेस्ट ऑफ रिसोर्स कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। जैसे ही उसकी जरूरत पड़ रहा है, मांग कर रहा है, वो तुरंत उसको असाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि वो किसी दूसरे को पहले से अलॉटेड है। तो यहाँ पर पैच वाली बात आ गई। जैसे प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 के लिए रिसोर्सेज R1 एलोकेटेड था, लेकिन P1 जो है आल्सो डिमांड टू द रिसोर्स R2 का डिमांड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गई, हमारे पास जो साइक्लिक तो था लेकिन और परमिशन के और तुरंत नहीं मिल पा रहा है रिसोर्स। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो किसी और के लिए अलॉटेड था। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बन गई, पहला कंडीशन। दूसरा रिस्पॉन्सिबल अल्टरनेटिव का, क्रिटिकली बट व्हाट पीरियड इज यूज, किस प्रकार से इसमें पीरियड यूज हो रहा है। हाउ लॉन्ग वी आर वाइलिंग टू वेट आफ्टर द हैपन टू बी डिटेक्टेड, कितने समय तक हम उसका वेट करेंगे रिसोर्स का जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। हाउ मच द सिस्टम रिसोर्स आर वाइलिंग टू कमिट टू द डिटेक्शन। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोसेस P1 के लिए R1 रिसोर्स एलोकेटेड था और वो डिमांड कर रहा है रिसोर्स R2 का, तो वो P1 प्रोसेस जो है R2 रिसोर्स का कितने टाइम तक वेट करेगा, कितने टाइम बाद उसे मिलेगा। तो इसके लिए कोई पीरियड नहीं डिसाइडेड है, कोई एलोकेटेड नहीं है, कोई नहीं बता पा रहा है ऐसी सिचुएशन में कि रिसोर्स R2 जो है 10 मिनट 30 मिनट बाद अवेलेबल हो जाएगा प्रोसेस P1 के लिए। क्यों नहीं बतला पाएगा? क्योंकि जो रिसोर्स R2 है ऑलरेडी प्रोसेस P2 के लिए साइन है, और जो प्रोसेस P2 है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि वो रिसोर्स R3 की तरह डिमांडेड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड हमें नहीं मिल पा रहा है कि इसके लिए कितना समय लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम जान सकते हैं कि डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। तो हमने अभी देखा कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की सिचुएशन कैसे निर्मित होती है, इसको देखा। अब डेडलॉक एग्जैक्ट सिस्टम जो है हमारा प्रोसेस डेडलॉक में है, इसके लिए 4 कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। 4 नेसेसरी कंडीशन, 4 नेसेसरी कंडीशन होगा, सेटिस्फाई होगा, तभी कहेंगे हम कि हमारा प्रोसेस डेडलॉक में है। तो डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशन होल्ड द साइमल्टेनियसली, विच इज ऑल्सो नोन एज द डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन।
जब ये चारों के चारों जो सिचुएशन है साइमल्टेनियसली निर्मित हो जाते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वह किस में है, डेडलॉक में है। तो वो कौन कौन से चार हैं जिसे हम डेडलॉक का कैरेक्टराइजेशन भी कहेंगे। तो पहला सिचुएशन है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन बी यूज ए रिसोर्स। जब केवल और केवल एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को एलोकेट होता है, तो वो कंडीशन होती है म्यूचुअल एजुकेशन। पर हमने देखा कि डेडलॉक की कंडीशन में क्या हो रहा था, एक प्रोसेस के लिए एक से अधिक रिसोर्स की आवश्यकता पड़ रही थी। होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन, सेकंड कौन सा है हमारा, होल्ड एंड वेट। फर्स्ट था म्यूचुअल एजुकेशन, दूसरा है होल्ड एंड वेट। ए प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स is waiting to acquire the additional resource held by the other process। और ये जो होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन कब आ रहा है, एक प्रोसेस किसी अन्य रिसोर्स की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, जो किसी अन्य रिसोर्स प्रोसेस के लिए पहले से अलॉटेड है, तो वहां पर उसे होल्ड और वेट की सिचुएशन आ गई। तो पहला म्यूचुअल एजुकेशन की कंडीशन, दूसरा होल्ड एंड वेट की कंडीशन, तीसरा नो परमिशन। ए रिसोर्स कैन बी रिलीज ओनली voluntary by the process holding it after the process has completion its task। दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स तभी मिलेगा जब उसके लिए पहले से असाइंड जो प्रोसेस है उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब, और वो सिचुएशन आ पा नहीं रही है। फोर्थ जो होता है वो होता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट जो अभी हमने डायग्राम में देखा, प्रोसेस P1, P2 एंड P3 था, रिसोर्स R1, R2, R3 था। जो P1 था, जो R1 के लिए, R1 प्रोसेस उसके लिए रिसोर्स पहले से अलॉटेड था, लेकिन वो रिसोर्स R2 की डिमांड कर रहा था। इसी प्रकार जो प्रोसेस P2 था, वो उसके लिए रिसोर्स R2 अलॉटेड है, लेकिन वो डिमांड करता था रिसोर्स R3 का। प्रोसेस P3 था जिसके लिए असाइन था पहले से रिसोर्स R3, परंतु वो डिमांड कर रहा है किसका, रिसोर्स R1 का। तो इस प्रकार से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के रिसोर्स की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सर्कुलर वेट वाली सिचुएशन आ जाती है तब की कंडीशन। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये चार जो है ये सिचुएशन सेटिस्फाई होता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस डेडलॉक पर है। पहला म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, दूसरा होल्ड एंड वेट, तीसरा नो परमिशन और चौथा होता है सर्कुलर वेट। तो आज के इंटायर लेक्चर में हमने देखा कि डेडलॉक क्या होती है, डेडलॉक सिचुएशन कैसे उत्पन्न होती है, डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और डेडलॉक सिचुएशन के लिए जो कंपलसरी, जो नेसेसरी जो कंडीशन है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। थैंक यू।